हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन पढ़े थे। आज उस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द क्वेश्चन सेज पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। ईयर है 2016। पहला ट्रांजैक्शन मार्च 1 को, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। बैंक में आपने पैसा पेमेंट किया करेंट अकाउंट खोलने के लिए। तो अकाउंट जब खोलिएगा तो आपको बैंक में पैसा जमा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस बढ़ गया और हमारा कैश हमारे पास से चला गया। तो कैश हम जब पेमेंट करते हैं तो कैश हमारे पास से क्या होता है, बाहर जाता है। तो यहाँ दोनों हमारा बैंक और कैश रियल अकाउंट है। कैश का बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश का बैलेंस घट रहा है तो क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसी रूल पे हम लोग जर्नल एंट्री भी पास कर दे रहे हैं। तो ईयर आई एम राइटिंग ऑन टॉप। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड द अमाउंट इज ₹25,000। डेबिट में भी 25,000, क्रेडिट में भी 25,000। नरेशन, कैश deposited into बैंक। अगला ट्रांजैक्शन बोल रहा है गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने गुड्स खरीदा और पेमेंट चेक से कर रहे हैं। कैश ना दे करके चेक से पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट अब तो सब जगह चल रहा है। तो यहाँ हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश मेरे पास से क्या होगा, जाएगा, लेकिन कैश ना जा करके मेरा क्या कम हो गया, बैंक बैलेंस। बैंक से मेरा पैसा गया तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेट इज मार्च 5। परचेज कर रहे हैं गुड्स तो परचेजेस अकाउंट, और बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है विद द अमाउंट 10,000, तो डेबिट क्रेडिट दोनों में 10,000। नरेशन, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट made by check। नेक्स्ट 8 मार्च को बोल रहा है कैश सेल्स 40,000। कितने का गुड्स आपने सेल किया, 40,000 का। आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसमें से 30,000 बैंक में जमा कर दिए। तो 40,000 का सेल हुआ, उसमें से 30,000 जमा कर दिए, तो यहाँ कैश बैंक दोनों इन्वॉल्व हो गया। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए आप दो तरीके से जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। पहला जो तरीका है उसके अनुसार पहले कैश सेल्स 40,000 का शो कीजिए और उसके बाद एक और जर्नल एंट्री पास कीजिए जिसमें हम कैश जमा कर रहे हैं 30,000। तो अभी हम वो पास कर देते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव भी हम समझा दे रहे हैं जर्नल एंट्री, जहाँ एक ही जर्नल एंट्री से आपका काम चल जाएगा। तो पहले दो जर्नल एंट्री तोड़ करके समझाएंगे हम। डेट इज 8 मार्च। कैश सेल्स है तो कैश आया तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट विथ ₹40,000।
क्रेडिट में भी तो 40,000 ही होगा, और क्रेडिट कर दिए टू सेल्स अकाउंट. दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री. नरेशन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश. नॉर्मल जो जर्नल एंट्री पास करते हैं वही पास कर दिए हैं. अब इस 40,000 रुपये में से 30,000 हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं. बैंक में जमा करने का एंट्री हम पहला पास किए थे ना, तो यहाँ बैंक में जा रहा है पैसा, तो बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट. सेकेंड जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट विथ ₹30,000 टू कैश अकाउंट 30,000. नरेशन, कैश deposited into बैंक. तो कैश मेरे पास आया था 40,000, उसमें से 30,000 बैंक में जमा हो गया. यहाँ कैश डेबिट हुआ था 40,000 से, और यहाँ कैश क्रेडिट हो गया 30,000 से. तो नेट कैश मेरे पास बचा कितना, 40,000 आया और 30,000 जमा कर दिए, बैंक में चला गया. तो मेरे पास मेरे काउंटर में कितना कैश बच गया, 10,000 ही ना. तो जो ऑल्टरनेटिव जर्नल एंट्री है उसके लिए बेटा जी हम ये एंट्री पास कर सकते हैं. इन दोनों एंट्री के बदले में कैश मेरे पास 10,000 ही जो बचा, उसके लिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से. बैंक में जो पैसा जमा किए हैं 30,000, तो बैंक तो डेबिट होना ही है 30,000 से. तो बैंक अकाउंट डेबिट विथ ₹30,000, और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 40,000 से टू सेल्स अकाउंट विथ ₹40,000. नरेशन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश. नरेशन हो गया गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹40,000 and ₹30,000 deposited into बैंक. तो यहाँ दो जर्नल एंट्री पास ना करके हम एक जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं. इसमें जितना कैश मेरे पास बच गया बैंक में जमा करने के बाद, उसी अमाउंट से कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे. बैंक में जितना जमा किए हैं तो बैंक तो डेबिट होगा ही होगा 30,000 से, और सेल्स मेरा यहाँ पे क्रेडिट हुआ 40,000 से. ये जो नेट करने का अमाउंट था ना 40 और 30, उसी का इफ़ेक्ट यहाँ पे आ गया. क्लियर है ना. अब यहाँ हम पेज का टोटल नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा. मेरा मोटिव है कि आपको जर्नल एंट्री अच्छे से समझाना, तो टोटल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो कर ही लेंगे. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़. पर्सनल यूज़ के लिए हम विड्रॉ किए हैं. तो यहाँ कुछ बोला नहीं है कि बैंक से विड्रॉ किए हैं, तो ये नॉर्मल विड्रॉल है पर्सनल यूज़ के लिए. तो यहाँ पे कैश विड्रॉ हुआ होगा. अंडरस्टूड. फ्रॉम बैंक लिखता तो बैंक से पैसा निकालते हैं पर्सनल खर्च के लिए, लेकिन यहाँ पे सिंपली लिखा है विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़. मार्च 10th ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग से डेबिट होता है. अमाउंट इज 5,000. और क्रेडिट किसको करें, कैश अकाउंट को. टू कैश अकाउंट
नरेशन withdrawn for private use. Next, 12th मार्च। अब यहाँ बोल रहा है withdrawn for private use from बैंक, बैंक से निकाले हैं प्राइवेट यूज़ के लिए। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट किए थे पिछला जर्नल एंट्री में, इस जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ड्राइंग्स तो दोनों ही सिचुएशन में डेबिट ही होगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 4000 टू बैंक अकाउंट नरेशन withdrawn from bank for private use. Next, withdrawn from बैंक, सिर्फ लिख दिया बैंक से विड्रॉ किए, तो ये पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ नहीं किए, ये बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ किए। और जब बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ किए हैं तो मेरे पास क्या आया, कैश आया। और कहाँ से आया, बैंक से आया, यानी कैश बढ़ गया और बैंक बैलेंस घट गया। तो कैश बढ़ा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे बेटा जी, डेबिट कर देंगे। डेट इज मार्च 15, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक बैलेंस घट गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। डिपॉजिट का ठीक उल्टा 12,000, नरेशन सिर्फ विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब तक पर्सनल यूज़ या प्राइवेट यूज़ नहीं बोलेगा वो बैंक से विड्रॉल बिजनेस पर्पस के लिए ही होता है। या ऑफिस यूज़ भी लिख देगा, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तब भी कैश अकाउंट ही डेबिट होगा। ऑफिस यूज़ अकाउंट डेबिट कभी भी नहीं होता है। अब ऑफिस के किस पर्पस के लिए यूज़ करें, किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कैश आया है तो कैश अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, याद रखेंगे ना। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन, प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में जो पैसा था उसको ट्रांसफ़र करके किस अकाउंट में डाल दिए, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। अब बैंक में अलग अलग तरह का अकाउंट ओपन होता है। करंट अकाउंट मतलब जिसमें आप दिन भर में जितना बार चाहे उतना बार पैसा डाल सकते हैं, उतना बार विड्रॉ कर सकते हैं। करंट अकाउंट में आपको नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं के बराबर ही मिलता है। समझ में आ रही बात। जहाँ जिस बिज़नेस में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं बैंक में। दूसरा तरह का जो बैंक अकाउंट मेंटेन होता है वो होता है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में आप एक दिन में बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे लिमिटेशन है। सप्ताह में आप 3-4 दिन पैसा जमा कर सकते हैं और विड्रॉल का भी वहाँ पे लिमिट है। सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है करंट अकाउंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, लेकिन करंट अकाउंट से अगर कंपेयर कीजिएगा तो सेविंग अकाउंट पे आपको परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तीसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में एक बार पैसा डाल दीजिए, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। अब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितना साल का आपका मन है आप बैंक में पैसा जमा कर दीजिए, उस पे आपको बैंक इंटरेस्ट जोड़ते जाएगा। और जब आप लास्ट में पैसा विड्रॉ करेंगे, जब टर्म उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी आपको ऐड करके मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है।
तो 3 तरह का अकाउंट हम मेंटेन कर सकते हैं बैंक में, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो यहाँ क्या किए, करंट अकाउंट का जो पैसा था कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। फिक्स्ड डिपॉजिट मेरे लिए एक एसेट है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा जमा आ रहा है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। मार्च 20 फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, और जो करंट अकाउंट का बैलेंस था उसका बैलेंस घट गया तो किसको क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट को, टू बैंक अकाउंट, and the amount is rupees 20,000. Narration: amount transferred from current account to फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब इसको ऐसे समझिए, 2 गुल्लक है, एक गुल्लक का पैसा निकाल करके दूसरे गुल्लक में डाल दिए, जो थोड़ा सा ज़्यादा परमानेंट नेचर का है, थोड़ा सा क्या बोलेंगे, जो परमानेंट नेचर का है, जिसमें से पैसा कम से कम आप कुछ महीना या साल के लिए विड्रॉ नहीं करेंगे। तो जिस गुल्लक का पैसा बढ़ गया तो उस अकाउंट को डेबिट कर दिए, और जिसका घट गया उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। ये एसेट आ गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और बैंक का पैसा चला गया तो यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। समझ में आ गया? तो आज हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को भी कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, बाय।